सो स्टूडेंट्स, जो अपना आईएमसी है लेक्चर आज का ई लेक्चर, तो उसमें अपन यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव बस्टिंग एंड एजेंसी। तो अपन ने एडवर्टाइजिंग तो पढ़ लिया था पहले कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। आज अपन देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होता है। तो एडवर्टाइजमेंट बजट अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट बजट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी, यानी वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि हम खर्च करते हैं ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट। यानी जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है या जो कुछ भी वो कम्युनिकेट करना चाहती है अपने टारगेट ऑडियंस को थ्रू डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स, तो उस कौन सा टूल्स को यूज़ करना चाहिए और कितना मनी उसके पास है, इस चीज़ को हम कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग बजट। तो हमें ये देखना पड़ेगा इसको ध्यान में रखते हुए कि जब कोई कंपनी अपने प्रमोशनल टूल को यूज़ करती है तो सबसे पहली बात तो वो ये देखती है कि वो कौन से टूल को यूज़ करे ताकि वो मैक्सिमम टारगेट कस्टमर तक अप्रोच कर सके और उसकी सेल्स मैक्सिमम क्या करे, इंक्रीज़ हो सके। तो जो भी वो टूल यूज़ करेगी उसके लिए उसको अमाउंट देखना पड़ेगा कि उसके पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है, और फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए उसको क्या करना पड़ता है, अपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट टूल को यूज़ करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की, कि जब भी कोई कंपनी को कोई डिसीज़न लेना है रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट कि वो कौन से टूल्स को अपने यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है अपने टारगेट कस्टमर को, तो उसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स उसको ध्यान रखने पड़ते हैं। हर एक कंपनी के नॉर्मली 2 ऑब्जेक्टिव फेमस हैं। पहला, या तो वो एडवर्टाइजमेंट सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रही होगी या वो अपने आप को कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कर रही होगी। तो अगर सेल्स, तो हमारे इस प्रकार से 2 हो गए, सेल्स ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम सेल्स ऑब्जेक्टिव मानते हैं तो द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और टू कॉम्प्लीमेंट द सेलिंग एफर्ट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो यदि आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना या आप चाह रहे हैं कि आप अपनी सेल्स फोर्स को पीछे से बैकअप करें, सेल्स डिपार्टमेंट को बैकअप करें, तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि हम कुछ डिफरेंट क्या है फैक्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ता है, कुछ नई सिचुएशंस को देखना पड़ता है। तो पहला आता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब हम सेल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। आप जो ये आपका ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट करने का, ये क्या एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन है, क्या आप पर्सनल सेलिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, क्या आप कस्टमर के टेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है, क्या इकोनॉमी आप साउंड है, यानी पैसा आपके पास बैकअप में पैसा है, आप किस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, और क्या आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं टू परचेज अ प्रोडक्ट। तो जो भी आपकी सेल्स है ये इन सब फैक्टर से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी एक अपना एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो 2 हो सकते हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज भी हो सकते हैं, बट जो आपकी सेल्स है वो आपकी इन्फ्लुएंस होती रहती है बाय दीज फैक्टर्स। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव का जो उद्देश्य है वो ये है कि टू क्रिएट अवेयरनेस, डेवलप द इंटरेस्ट और टू चेंज एन एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर। तो इस पर्पस के लिए बिजनेस को क्या चूज़ करना है कि आप कितना इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ टारगेट कस्टमर हु एसोसिएट अ स्पेशल फीचर ऑफ बेनिफिट विद कंपनी ब्रांड। तो आपको कम्युनिकेशन में ये देखना है कि आप अपने कितने परसेंट तक अपने कस्टमर्स का डेटाबेस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, क्या आप अपने कस्टमर्स को ये बता रहे हैं कि कितने कस्टमर जो हैं ब्रांड को यूज़ करते हैं आपके वाले को, और कितने कॉम्पिटिटिव ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं। क्या आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स तो कम्युनिकेशन हम ये देख रहे हैं नॉर्मली कम्युनिकेशन कंपनी किन किन चीज़ों का कर सकती है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें सिर्फ पॉइंट्स ये समझना है कंसेप्ट कि हम कंपनी किस बात का कम्युनिकेट कर सकती है अपने टारगेट ऑफ कस्टमर्स को। तो कम्युनिकेट वो क्या कर रही है, अपने कंपनी ब्रांड का यूसेज, कंपनी ब्रांड कितने लोग यूज़ करते हैं, आप कॉम्पिटिटर से कितने बेस्ट हैं, और कस्टमर को आपका ब्रांड यूज़ करने के लिए हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव हमने क्यों पढ़े, सवाल ये आता है। सवाल इसलिए, इसका आंसर ये है
कि हम जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम जब बजट तय करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था ये करने का। क्या हमारी कंपनी ये सोच के चल रही है कि हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, या हम सिर्फ अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तभी हमारा बजट इसमें रोल प्ले करेगा। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पहले देखिए परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इसके अंदर मेथड क्या कहता है कि ये मेथड जो है ये प्रीवियस ईयर की जो सेल्स है, प्रीवियस ईयर सेल्स ऑन एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ कमिंग ईयर। तो पिछले साल आपकी क्या सेल्स हुई, अगले साल आप कौन सी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इन सब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दिस अप्रोच कैन बी फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन मार्केट विद द सस्टेनेबल एंड प्रेडिक्टेबल सेल्स पैटर्न। जैसे मैंने कहा कि 100 यूनिट मेरी पिछले साल बिकी थी, इस साल मुझे जो है 200 यूनिट बेचनी है, तो मैं परसेंटेज निकाल लूँ। मैंने क्या देखा, मैं डबल करना चाह रहा हूँ, यानी 100% सेल्स अपनी बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो 100% सेल्स का मतलब ये हुआ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल टूल पे मुझे पैसा खर्च करना है। तो मेरे को क्या चाहिए, हाई बजट चाहिए। तो उसमें आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर सेल्स कितनी है 100 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड सेल्स इन कमिंग ईयर, वो भी 100 200। तो 100 डिवाइड 200 आप कर लीजिए कितना परसेंटेज आ रहा है, उसी प्रकार से आप अपना बजट तय कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल टू कैलकुलेट, तो बड़े आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं 100 डिवाइड बाय 200, और ये आपकी रेवेन्यू को भी जनरेट कर रहा है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि 100 यूनिट बेचने में मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और 200 यूनिट बेचने में मुझे कितना होगा, 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मैं डबल करने की सोच रहा हूँ। नुकसान इसमें क्या कहते हैं, डिमेरिट्स, जैसे आपकी सेल्स डिक्लाइन होती है, तो अगर आपकी सेल्स गिरी 100 के बदले में आपकी 90 आ गई, तो आपका जो बजट है वो तब भी आपको उतना ही खर्च करना पड़ेगा जितना आप पहले कर रहे थे 200 मानते हुए, क्योंकि आप बजट को कम नहीं कर सकते। दूसरा, जो सेल्स मेथड है ये कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मार्केटिंग प्रिंसिपल के साथ नहीं चल रहा, क्योंकि मार्केट में कस्टमर्स जो कस्टमर की डिमांड होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे स्टिमुलेट होती है। दूसरा आता है आपका यूनिट ऑफ सेल्स मेथड। ये जो मेथड है ये बेस करता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज रिलेट टू मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट प्रोड्यूस रेदर देन टोटल सेल्स वॉल्यूम। तो हमें इसमें क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा कि आप की पर यूनिट कॉस्ट, यानी 100 यूनिट मैंने पिछली बार बेची थी, तो और इस बार मैं 200 बेचना चाह रहा हूँ, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, और एक यूनिट सेल्स करने में मुझे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, ये मुझे निकालनी पड़ेगी यूनिट ऑफ कॉस्ट सेल्स मेथड में। फिर आता है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। इस में क्या हो रहा है कि मैनेजर एस्टेब्लिश अ बजट अमाउंट बाय मैचिंग द परसेंटेज सेल्स एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉम्पिटिटर, कि जो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो जो प्रमोशनल टूल यूज़ कर रहा है, जो उसका बजट है, उससे आप अपनी सेल्स को, एस्टिमेटेड सेल्स को आप फिगर आउट कर लीजिए। कि दिस अप्रोच इज़ फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हुज प्रोडक्ट इज़ वेल एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटिंग इन मार्केट विद प्रिडिक्टेबल सेल्स पैटर्न। तो जैसे मान लीजिए मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कर रहा है ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो उसने देखा कि ब्रॉडकास्ट मीडिया से करने से उसकी 100 यूनिट जो है वो बिक रही है सेल्स की। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 200 यूनिट बेचनी है, तो यानी कि मुझे अपने बजट में ब्रॉडकास्ट मीडिया को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी 200 यूनिट बिके तो मुझे ब्रॉडकास्ट पर ज़्यादा प्रमोशन पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए। इट इज़ अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, हम अपने कॉम्पिटिटर बेस्ड स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरा कि कॉम्पिटिटर क्या बजट यूज़ करके चल रहा है ये पता करना मुश्किल है। क्या पता, हमें तो टेलीविज़न के बारे में मालूम है, वो अदर टूल्स भी यूज़ कर रहा हो टू प्रमोट द प्रोडक्ट, उनकी कॉस्टिंग हमें नहीं पता क्या बजट है उसका उसमें। दूसरा इसके अंदर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के मेथड को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम प्रमोशन नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस रूल को क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आपका कॉम्पिटिटर जब ब्रॉडकास्ट यूज़ करता है तो उसकी सेल्स बढ़ जाती है, ये आपने एनालाइज कर लिया, पर ये हार्डली पॉसिबल नहीं भी हो सकता कि यदि आप भी ब्रॉडकास्ट यूज़ करें तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए। तो ज़रूरी क्या है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड।
ऑब्जेक्टिव टास्क क्या कहता है कि मोस्टली द फंड्स फॉर प्रमोशनल एफर्ट्स आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर द डिटेल प्लान ऑन हाउ दीज फंड्स आर टू बी स्पेंड आर वर्कड आउट। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए सेल्स, हमने देखा कि दो ऑब्जेक्टिव हैं, सेल्स एंड कम्युनिकेशन। तो सेल्स बढ़ाने के लिए तो हमें कई सारी चीज़ों पे खर्च करना है, क्योंकि हम सेल्स हमें हाथों हाथ फीडबैक दे देती है। पर कम्युनिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे प्रमोशनल टूल को यूज़ करें। अफोर्डेबिलिटी और फंड अवेलेबल मेथड, ये जो मेथड है ये स्मॉल कंपनीज यूज़ करती हैं, क्योंकि ओनली द कंपनीज विच हैव फंड्स कैन अफोर्ड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन फॉर दिस मेथड। जैसे हमने कहा कि हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं, एक्सटर्नल आउटसाइडर भी हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, कोई किसी अदर मेथड को यूज़ कर रहा है। तो जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो फंड्स को देखते हैं कि हमारे पास फंड्स कितना है। यदि हमारे पास पैसा है तो हम एडवर्टाइजमेंट मीडिया को यूज़ करें, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसमें मनी कम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका बेस्ट गैस। ये बेस्ट गैस जो होते हैं ये नई कंपनीज जो मार्केट में इस्टेब्लिश होती हैं वो यूज़ करती हैं, और उनको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज तो होती ही नहीं है, ना मार्केट को उनकी नॉलेज होती है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ मार्केट में अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स यूज़ करके। और गैस ये करते हैं कि थोड़ा सा कि हो सकता है जिस हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को देख रहा है, सुन रहा है, और उस तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। तो कौन कौन से मार्केट कंडीशन हमें वॉच करनी चाहिए, तो सबसे पहला आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आपका एडवर्टाइजमेंट कितनी बार फ्रीक्वेंटली कस्टमर तक अप्रोच कर रहा है, रीच कर रहा है, वो एनालाइज करना है। आपके मार्केट में क्या कंपटीशन है, आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है, और आप कौन से इसमें हैं पीएलसी के अंदर, ये हमें देखना है। तो पहला आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें अंदर हम अपने दिस मीन द नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितनी बार अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपनी कंपनी के बारे में कस्टमर तक को शो कर रहे हो विद द डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है, आप टाइम स्लॉट ले सकते हो कि इफ़ एनी कंपनी नीड्स मोर एडवर्टाइजमेंट फ्रीक्वेंसी फॉर इट प्रोडक्ट, तो कंपनी को अपना बजट, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं 8 से लेकर रात को 8:30 के बीच में क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करूँगा, और हर जब भी ब्रेक आएगा, तो जैसे 10 मिनट सेकंड का ब्रेक आ रहा है, 10 सेकंड में 3 बार मेरा प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। तो 3 बार आने के लिए क्या होगा, इसमें मुझे टाइम स्लॉट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्राइम टाइम में दे रहा हूँ तो मेरा एडवर्टाइजमेंट बजट मुझे हाई चाहिए। देन कंपटीशन एंड क्लटर। तो द कंपनी में हैव मेनी कंप्यूटर फॉर ए प्रोडक्ट, ये हम सभी को पता है। एंड आल्सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट शोन। तो एक कस्टमर जो होता है वो दिन में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो आपका प्रोडक्ट उसके माइंड में प्लेस्ड हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रमोशनल टूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंट अदर टूल्स भी अप्रोच करने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बजट एनालाइज करना पड़ेगा। देन मार्केट शेयर। यदि आप देख रहे हैं कि आपका मार्केट शेयर आपके कंपेटिटर की तुलना में कम है, तो कंपनी को बेटर एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर कोई यूनिकनेस लानी पड़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कैची स्लोगन्स के साथ एडवर्टाइजमेंट बनाने पड़ेंगे, कई बार होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स, साइन आउट्स, बिलबोर्ड्स, ये भी आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अपना मार्केट शेयर को सेल्स के थ्रू बढ़ा सको। और फिर आता है आपका पीएलसी। आपका प्रोडक्ट कौन सी पीएलसी में, यदि आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं तो कंपनी को अपना बजट हाई रखना पड़ेगा, और यदि आप ग्रोथ पे हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, पर आप मैच्योरिटी में हैं तो अगेन आपको अपना प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइजमेंट पे अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।